23 अगस्त को चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है, जहां दुनिया का कोई भी देश कभी नहीं पहुंच सका है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी लैंडिंग के बाद कहा था कि उनका मून मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा है। पहले कहा जा रहा था कि चंद्रयान स्लीप मोड में जाने के बाद 22 सितंबर को फिर से स्लीप मोड से हटेगा और काम शुरू कर देगा। दरअसल 15 दिन लूनर नाइट होने की वजह से वो काम नहीं कर पाया था और उम्मीद थी कि लूनर डे होने पर काम कर सकता है, लेकिन 15 दिन काम करने और 15 दिन स्लीप मोड में रहने के बाद अब विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क नहीं हो पाया है, यानी उसने फिर से काम शुरू नहीं किया है। अब जानते हैं कि अभी वो किस स्थिति में है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इसरो के वैज्ञानिक से बातचीत पर बताया है कि उम्मीद है कि अभी भी चंद्रयान से संपर्क हो सकता है। उम्मीद थी कि बैटरी फिर से चार्ज हो गई होगी, क्योंकि 15 दिन वहां लूनर नाइट थी। लूनर नाइट के 15 दिन में चांद पर -200 से -250 डिग्री तापमान होता है, जिस वजह से इसके कई पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया। तेज ठंड से कई पुर्जे काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये पुर्जे फिर से काम करते हैं तो वो एक बार फिर कनेक्शन रिसीव करने लगेगा और फिर से कुछ डिटेल इसरो को शेयर करने लगेगा, लेकिन अभी ट्रांसमीटर ऑन ना हो पाने की वजह से कनेक्टिविटी नहीं है और जब तक कि ये ऑन नहीं होगा तब तक कुछ कनेक्टिविटी होगी। चीन के एक वैज्ञानिक ने भारत के चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के दावे को झूठा बता दिया है। चीन के चंद्र मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ओयांग जियान ने कहा कि भारत का चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। उनके इस दावे की चीन के एक अन्य वैज्ञानिक ने हवा निकाल दी। भारत के चांद पर कदम रखने को चीन पचा नहीं पा रहा है। चीन की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द चांद पर अपनी बस्ती बसाकर वहां की बर्फ और हीलियम के खजाने को लूट लें। चीन का ये दांव फेल होता नजर आ रहा है और अमेरिका के बाद अब उसे भारत से भी कड़ी चुनौती मिलने लगी है। भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने को चीन के वैज्ञानिक ने अब झूठा बता दिया है। चीन के वैज्ञानिक ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब भारत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से सक्रिय करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ओयांग जियान ने बुधवार को ये दावा किया। जियान चीन के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के चंद्रयान-3 ने न तो दक्षिणी ध्रुव पर या न ही उसके पास लैंडिंग की है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा, चंद्रयान-3 का लैंडिंग साइट चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव नहीं था, न ही चंद्रमा का ध्रुवीय इलाका या अंटार्कटिक का ध्रुवीय इलाका। जियान चीन के एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य हैं। उन्होंने साइंस टाइम्स अखबार से बातचीत में ये दावा किया। चीनी वैज्ञानिक का दावा उनकी इस मान्यता पर आधारित है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है। धरती पर यह तय है कि 66.5 और 90 डिग्री के बीच का दक्षिण का इलाका दक्षिणी ध्रुव है। चीनी वैज्ञानिक अपने दावे के समर्थन में दलील देते हैं कि चूंकि चंद्रमा 1.5 डिग्री झुका है, ऐसे में उसका दक्षिणी ध्रुव का इलाका धरती के मुकाबले बहुत छोटा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चंद्रमा का दक्षिणी इलाका 80 से 90 डिग्री के बीच है। वहीं चीनी वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि ये 88.5 से 90 डिग्री के बीच है, जो काफी